charity run to raise funds for a local hospital. ठीक है. The run is planned as a series of rounds around a track, with each round being 300 meters. To make the event more challenging and engaging, the organizers decided to increase the distance of each subsequent round, to increase the distance of each subsequent round by 50 meters. The school is organizing a charity run. The run is planned as a series of rounds around a track, with each round being 300. तो मतलब एक ट्रैक के अराउंड ऐसे हमने सर्कल्स ड्रॉ कर दिए. सो विद ईच राउंड बीइंग 300 मीटर्स. अब इसको चैलेंज करने के लिए उसने कहा कि नहीं नहीं, 300 मीटर्स मत रखो. 300 के बाद नेक्स्ट हो जाएगा 350, फिर क्या हो जाएगा 400 एंड सो ऑन, है ना. फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड राउंड विल बी 350 मीटर्स, थर्ड विल बी 400, लिखा हुआ है इसमें सारा. टोटल नंबर ऑफ राउंड्स प्लान्ड इज 10. टोटल नंबर ऑफ राउंड्स प्लान्ड इज 10. अब आ जाओ क्वेश्चन. आपको पूरा क्वेश्चन, ये पूरी एपी समझ में आ गई ना हमें. अब क्वेश्चन लिखा है, राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द एपी सो फॉर्म. केस स्टडी एक तो ट्रिग्नोमेट्री पे आई थी, एक हमें आई थी सर्कल्स में से एरियाज ऑफ सर्कल, और एक आई थी एपी. सो व्हाट इज द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स टर्म ऑफ दिस एपी. तो आपको A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है. क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखना प्रॉपरली. an इज a+n-1d. सो A4 किसके इक्वल आ रहा है, 450. A5 किसके इक्वल है, 500. और A6 किसके इक्वल है, 550. ठीक है. अब इसका सेकेंड पार्ट लिखो, बी पार्ट जो इसका है. ठीक है. विच सेज डिटर्मिन द डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड. डिटर्मिन डिटर्मिन द डिस्टेंस ऑफ द एट्थ राउंड. तो क्या निकालना है इसमें अब, A8 या S8. क्या बोला है, एट्थ. एट राउंड नहीं कहा, एट्थ कहा हुआ है. ठीक है. आई एम ऑन एट्थ क्वेश्चन. टोटल आई हैव डन 8 क्वेश्चंस. आई एम डूइंग एट्थ क्वेश्चन, मतलब हम नंबर ऑफ टर्म निकाल रहे हैं, तो A8 होगा इसमें. ठीक है. इतना क्लियर हो गया ना सबको. अब इसके बाद देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसके दो पार्ट्स, वही और वाला पार्ट. तो इसमें लिखा है, एक पार्ट तो है फाइंड द टोटल, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग 10 राउंड्स. और इसका और पार्ट था, तब तक आप ये करो.
टोटल डिस्टेंस रन अब आफ्टर कंप्लीटिंग 10 राउंड्स का है, तो यहां पर हमें क्या निकालना है, S10। 10/2 600 प्लस 9 × 50, तो ये 450 हो जाएगा। तो 5250 ये आ गया ना। ठीक है। इफ अ रनर कंप्लीट्स ओनली द फर्स्ट 6 राउंड्स, अब यहां पर ना देखो ध्यान रखने वाली बात है, टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। एक होता है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था हाउ मेनी लेफ्ट, है ना। यहां पर हमारे पास क्या है कि हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन रन, हाउ मच इज लेफ्ट। तो हमें इसे निकालना क्या होगा, S6। ठीक है। तो 6/2, 2 × 300 प्लस 5 × 50, 600 प्लस 250, 850 × 3 आ जाएगा, विच इज 2550। क्लियर हो गया इतना। ठीक है। तो एपी पर मोस्ट प्रोबेबली ये स्टडीज ही आएंगी, और जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था अगर एपी पे ही लगाओ, द 11th and 13th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 11th and 13th terms of an AP are 39 and 45 respectively. What is the common difference of this AP? बस यही क्वेश्चन थे एपी के, एक केस स्टडी और एक ये 1 मार्क। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बताओ, कितना आ रहा है सबका। कितने आराम से बोलते हो, बोल दो जितनी मैं बोलूं मुंह में, यहाँ आवाज मुंह में ही रहेगी। क्या आंसर आ रहा है बेटा, बोलो। 3। वेरी गुड। गुड, सही बात है। हम लोग ऐसा शांत होकर बैठते हैं ना, मुझे लगता है मैं ही सारा कुछ बोलती जा रही हूँ। सो A11 इज, वैसे भी ये तो इजी है ना। तो एपी में मोस्ट प्रोबेबली आपको केस स्टडीज आएंगे। अब निकालो हमारा ऑप्शनल एक्सरसाइज, उसके 3 क्वेश्चंस करवा दो, फिर एपी खत्म है। और थोड़े प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं वो आज करवा देती हूँ। ठीक है। ऑप्शनल की थर्ड क्वेश्चन, एक लैडर को प्लेस किया गया, इसमें भी केस स्टडी बन के आ सकती है। अच्छा, बोर्ड्स में आए ना आए, तुम्हारे जो टर्म पेपर्स है ना उनमें डाल देंगे। एक लैडर प्लेस की गई है, उसमें 25, उसमें रंग्स हैं 25, जो उसके स्टेप्स है ना उसको रंग का। अब लैडर भी ना यूजुअल आपकी इस तरह से पिरामिड शेप वाली में है। ठीक है। सो द रंग्स ऑफ द लैडर्स आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कि अगर मैंने सबसे बॉटम वाला स्टेप यहां रखा हुआ है, तो जो नेक्स्ट है स्टेप उसमें वर्टिकल डिस्टेंस जो है, आई एम नॉट सेइंग स्लैंट वाला डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो है 25 सेंट। बात समझ में आ गई। A ladder has rungs 25 centimeters apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. तो यहां पर जो हमारे पास नंबर है वो है 25 सेंटीमीटर। सो टॉप मोस्ट है 25 सेंटीमीटर और सबसे बॉटम मोस्ट है 45। यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक होगी बात। यूनिफॉर्मली डिक्रीज करने का मतलब है कि कंसिस्टेंट नंबर से डिक्रीज कर रहे हैं। सो हियर वी कैन से द रंग्स आर फॉर्मिंग एन एपी, फर्स्ट टर्म 45 कॉमन एंड लास्ट टर्म 25। फर्स्ट टर्म 45, लास्ट टर्म 25। द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर, तो इनका वर्टिकल डिस्टेंस अगर आप चेक करते हो तो ये 2.5 मीटर्स का डिस्टेंस आ रहा है टॉप से बॉटम का।
मैं यहां से बेस से नहीं कह रही हूं, ये वाला लोएस्ट वाला जो रंग है और जो टॉप मोस्ट स्टेप है, इनके आपस का डिस्टेंस जो है वो 2.5 मीटर्स है। तो इसके बेसिस पर बताओ लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड, कि यहां पर तो देखो 45 सेंटीमीटर लगा, 45, यहां पर कितना आएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा, सो ऑन करते करते 25 वाला स्टेप आ गया, तो यहां पर कितनी आपको वुड चाहिए होगी, तो यहाँ पे 45 चाहिए, इसमें 45 माइनस डी, यही करोगे, इसमें 45 माइनस 2D, 45 माइनस 3D, सो ऑन करते करते 25 पर पहुंच जाओगे। तो मेरे पास ए है, लास्ट टर्म है, व्हाट आई डोंट हैव इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, लेकिन ये चीज दी हुई है कि बॉटम से टॉप मोस्ट तक का डिस्टेंस 2.5 मीटर्स है। अगर काउंट ही करते हैं, इनमें 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, ये 2.25 सेंटीमीटर हो गया, यहां पर आएंगे 25 और यहां पर आएंगे 25 और। ठीक है, मतलब 45 सेंटीमीटर तो लेंथ है। तो जो नेक्स्ट रंग होगा, नेक्स्ट वाली ए माइनस डी वाली टर्म, वो 25 पे प्लेस होगी, इसके बाद फिर से 25 पर ए माइनस 2D प्लेस होगी, सो ऑन करते करते मुझे 250 सेंटीमीटर्स का बनाने हैं। समझ में आ रही है बात? टोटल लेंथ जो, अगर मैं इस लेंथ को हॉरिजॉन्टली प्लेस करती हूं, 250 सेंटीमीटर्स है, 2.5 मीटर्स। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप जो आ रहा है वो 25 सेंटीमीटर्स के बाद आ रहा है। थर्ड स्टेप जो आ रहा है वो भी 25 के बाद आ रहा है। जो फोर्थ स्टेप आ रहा है वो 25 के बाद आ रहा है। तो 250 पूरी लेंथ कवर करने के लिए कितने स्टेप्स होंगे, कितनी जंप्स लोगे? एक जंप ली, 25 आगे आगे, दूसरी जंप ली फिर से, फिर तीसरी जंप ली, 75, फोर्थ पर 100, फिफ्थ पर 125, करते करते 250 कवर करना है डिस्टेंस। सो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हमारे हो जाएंगे? 10। बात समझ में आई? 250/25, लेकिन ये स्टेप्स रंग्स की बात हो रही है, तो यहां पर एक लगा होगा, फिर दूसरा, तीसरा, फोर्थ, सो ऑन करते हुए यहाँ पे कितना आएगा? 11th नंबर ऑफ स्टेप्स। अगर आपने 10 लिए हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग टू 10th स्टेप नंबर ऑफ रंग्स कितने हो जाएंगे? 11 रंग्स। तो ये कितने हमने स्टेप्स लगाए हुए हैं? 11 स्टेप्स लगाए। ठीक होगी बात? 11 समझना मुश्किल है, अगर वो 11 समझ में आता है कि टोटल बॉटम से लेकर टॉप तक का 250 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनाना है, और हर एक के बीच में डिस्टेंस 25 का है, राइट? तो स्टार्ट करो, एक को स्टार्टिंग पॉइंट मान लो 45 वाले को, 25 करते हुए 10 जंप्स हो गई, पर 45 को भी इंक्लूड कर रहे हो और 25 वाले को भी इंक्लूड कर रहे हो, बिकॉज यहां भी स्टेप बना हुआ है, यहां स्टेप किया, उसके बाद 25 का जंप लिया, फिर 25 का जंप लिया, फिर 25, एंड सो ऑन करते करते हम यहां पहुंचे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो है ना, रंग्स जो है वो 11 होंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, नंबर ऑफ रंग्स आपने 11 लगा निकाल लिए। अब आपको कहा गया पूरी वुड, तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स आर 11, n/2, 25 प्लस 45, यही आंसर है। क्वेश्चन में वो 11 निकालना ही मुश्किल है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालने को आपका मन कर रहा है आप निकाल लो, वो नहीं पूछा गया। डायरेक्टली टोटल वुड चाहिए हमें, तो हमने 11/2 A1 प्लस AN कर दिया। ठीक है, n/2 A प्लस AN। तो आंसर क्या आ जाएगा? 385 सेंटीमीटर्स की वुड चाहिए हमें पूरी लैडर के रंग्स को बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द हाउसेज इन अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49। ठीक है, एक रो में हाउसेस लगे हुए हैं, कंजेक्टिवली नंबर किया है 1 2 3 4 5 6 7, सो ऑन करते करते लास्ट का हाउस है 49 नंबर का। तो कहते हैं ऐसा है, जब इसको ऑब्जर्व करते हैं, शो दैट
देर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, कि इनमें कोई एक वैल्यू एक्स है, सच दैट द सम ऑफ नंबर्स प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स, एक्स माइनस वन प्रिसीडिंग, इसके बाद वाला क्या होगा, एक्स प्लस वन। तो कहते हैं कि जो वन से लेकर एक्स माइनस वन नंबर्स का सम है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स प्लस वन टू 40, कि show that there is a value x such that number of houses preceding x is equal to sum of numbers of housing following it। x के बाद वाले नंबर्स का सम और x से पहले, x मतलब कोई भी 20 हो गया मान लो, तो कहते हैं 20 से पहले 19 नंबर्स हैं, उन 19 नंबर्स का सम, और फिर 21 से 49 तक का सम। ठीक है, राइट। तो देखो मैं निकाल क्या कह सकती हूँ, x 49, सारा सम निकाल सकती हूँ। और यहां पर अगर मुझे निकालना है x माइनस वन तक का नंबर, तो आई नो s ऑफ x माइनस वन, आई कैन फाइंड सम अप टू नंबर्स x माइनस वन। ठीक है, अब जो ये बाद वाले नंबर्स का सम है, ये वाले नंबर्स का सम निकालना हो, तो टोटल 49 टर्म्स का सम माइनस कर दिया सम ऑफ x माइनस वन। ठीक है, या फिर बाद वाले नंबर्स देख रहे हैं, x को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो एस एक्स, right? You can find sum of 49 numbers. What I'm saying is sum of x minus 1 is equal to sum of rest x plus 1 से 49 तक का सम। तो मैं इतने नंबर्स को माइनस कर दूं, s 49 माइनस एस एक्स, क्योंकि कंसेक्टिव नंबर्स है ना, इसीलिए सबसे आसान काम यही रहेगा। ये नंबर्स का सम इतने का, ये तो हमने डायरेक्टली निकाल लिया, एपी बनी। ठीक है, अब मुझे चाहिए यहां से लेकर यहां तक का सम, तो मैंने क्या किया, टोटल सम निकाल लिया, उसमें से ये नंबर्स माइनस कर दिए। समझ में आ गया, बस ये चीज याद रख लो, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। x माइनस वन मतलब कंसेक्टिव नंबर्स है, a इज वन, कॉमन डिफरेंस इज वन, और आपने s ऑफ n टर्म्स किया भी हुआ है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू। कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स का सम हमने इस फॉर्मूला के थ्रू किया हुआ है, तो बहुत ही इजी हो जाता है। x माइनस वन, x माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाय टू, 49 इंटू 50 डिवाइड बाय टू, माइनस x इंटू एक्स प्लस वन डिवाइड बाय। ठीक है, तो यहां से देखो ये माइनस वन प्लस वन, टू थ्रू आउट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 49 इंटू 50। तो ये भी कैंसिल हो जाता है, 2x स्क्वायर माइनस 49 इंटू 50 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 49 इंटू 25, तो 7 इंटू फाइव मतलब 35 का स्क्वायर बन रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 35 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 35 माइनस 35 माइनस 35 रिजेक्टेड, बिकॉज द नंबर ऑफ हाउस इज नॉट नेगेटिव नंबर। तो 35 x की वैल्यू हो गई सच दैट 34 नंबर्स का सम और 36 से लेकर 49 का सम सेम है। समझ में आ गया इतना। क्वेश्चन नंबर 50 ना, मोर ऑफ वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन है, करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी अगर हुआ तो केस स्टडी आ सकती है, बिकॉज इस बार का ट्रेंड देखो ना, जो भी केस स्टडी आई है आपके बुक के क्वेश्चंस उठाए हैं उन्होंने, बेसिक में भी और यहां पर भी। हो गया बच्चे, समझ में आ गया। ठीक है, a small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meters long। 7 o'clock 7:15, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ ऐसे स्टेप्स बने हुए हैं। अब इसमें ना तुमने फर्स्ट स्टेप जो तुम्हारा है ना, तो इट इज अ क्यूबॉइड,
तो अगर मुझे बनाना है, सो आई शो इट लाइक, ये बॉक्स बनाया। समझ में आया ये? कुछ ऐसा हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है, जो पहला स्टेप है, तो उनका जो लेंथ है ना वो 50 मीटर्स है, ये वाली लेंथ। समझ में आ गया? लेंथ वाइज 50 मीटर्स लॉन्ग है, बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, इसके बीच में सॉलिड है, पूरा पूरा भरा हुआ है, ब्लॉक है। ये नहीं कि हमारी ओपन हमने कोई कार्डबोर्ड की लगाई है या हमने वुडन बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर्स, राइज होता है ये वाला, पैर को कितना ऊपर उठाओगे। एंड ट्रीड ऑफ हाफ, ट्रीड मतलब फुट को रखने के लिए जो ये जगह आई वो हाफ है। सो कैन आई से द लेंथ ऑफ दिस क्यूबॉइड इज 50 मीटर्स, breadth is 1/2 meters and height is 1/4 meters। तो जो स्टेप बना, एक शेप ऑफ क्यूबॉइड हुआ। दिस स्टेप इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद लेंथ 50, breadth हाफ एंड हाइट 1/4। अब जब नेक्स्ट वाला, इसके बाद वाला स्टेप आएगा, अब सॉलिड है ना, अब ऐसा होगा ना, इतना तो स्टेप भर चुके हो, इसके ऊपर हमने और लगाना है। तो कुछ इस तरह से ब्लॉक बन जाएगा, यहां पर एक ब्लॉक बनाओगे, उसको ऐसे प्लेस करोगे। ठीक है। अगर मुझे अब यहां पर, इफ आई हैव टू पुट अनदर स्टेप, तो मैं राइज क्रिएट करूंगी, 1/4 की हाइट क्रिएट कर दूंगी इतनी। ठीक है। ये 1/4। अब इसके बाद ये 1/2, ये 1/4 ऊपर चला गया, और 1/4 तो नीचे था, 1/4 ऊपर, और ये हाफ, और तो ऐसा कुछ है क्रिएट हो जाएगा इसके ऊपर। समझ में आ गया? मतलब पहला ब्लॉक ये है ऐसे, तो इसके बाद ऊपर कुछ ऐसा ब्लॉक आएगा जो आपको साउथ साइड व्यू दिखेगा। तो जब सेकेंड स्टेप होगा, उसमें लेंथ तो 50 मीटर्स है, ब्रेड्थ भी हाफ होगी, क्योंकि स्टेप तो आपने उतना ही रखा, लेकिन हाइट अब आपके पास क्या हो गई, 1/4 प्लस 1/4। 1/4 तो ऑलरेडी था, इसके ऊपर 1/4 का राइज और रखा, ये तो 1/4 भरा हुआ है। ठीक है। अब आपने इतना तो पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया, इसके ऊपर आपने 1/4 का ब्लॉक और लगा दिया। ठीक है। फिर थर्ड वाला स्टेप क्या होगा, लेंथ 50 मीटर्स, ब्रेथ हाफ मीटर्स, लेकिन हाइट अब क्या हो जाएगी, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। समझ में आ गया? तो हमें बताना है टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो इस टेरेस को बिल्ड करने के लिए, इस स्टेप्स को बिल्ड करने के लिए, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, 15 स्टेप्स। व्हाट इज द टोटल कंक्रीट रिक्वायर्ड? तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। सो वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्टेप विल बी 50 इंटू हाफ इंटू 4। सेकेंड स्टेप में 50 इंटू हाफ इंटू 2/4। थर्ड स्टेप में 50 इंटू हाफ इंटू 3/4, सो ऑन। रियलाइज करोगे कि 50 इंटू हाफ तो हमने कॉमन ले लिया, 1/4, 2/4, 3/4, ये एपी बन जाए। और कितने स्टेप्स है हमारे पास, 50। नंबर ऑफ टर्म्स आर 50। तो इनमें सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। आपका लेंथ और विड्थ तो सेम रहा, हाइट बढ़ती रही, विद ईच एवरी स्टेप हाइट 1/4 से बढ़ जाएगी। तो ये आ जाएगा 25 ब्रैकेट के बाहर। सो 15/2, 2 इंटू 1/4, 14 इंटू 1/4, ये आ गया। 25 इंटू 15/2, तो ये 1/2 प्लस 7/2, तो हो जाएगा 8/2 विच इज 4। 750 cubic meters ऑफ कॉन्क्रीट इज रिक्वायर्ड। समझ में आ गया सबको? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन, कुछ ना समझ में आया हो? समझ में आ गया? ये क्वेश्चंस जो पर्टिकुलरली ऑप्शनल वाले हैं ना, ये बाद में फिर से रिवाइज होते हैं। ठीक है।
एक बार करके ये नहीं समझ में आएंगे, इसको दोबारा सॉल्व करना ही होगा, बट फिलहाल के लिए अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो हाँ, ये केस स्टडीज में आपके स्कूल पेपर्स में आ सकते हैं। अब ना प्रूव वाले क्वेश्चन वर्कशीट में एक दो रह गए, वो लिख लो। कल से फिर मैं आपको कोऑर्डिनेट स्टार्ट करवा दूँ। ठीक है। आपकी छुट्टी मोस्ट प्रोबेबली 21st 22nd से होगी। 11th to 20th क्लासेस हैं। ठीक है। तो मैम के साथ ही मैच कर जाओ। अब लिखो बच्चों। It says show that the sum of m plus nth term and m minus nth term of an AP is equal to twice the mth term। ठीक है। तो एपी के सॉल्यूशन में देखो यहां पर ना, अगर यही मैं आपको नंबर्स के साथ दे दूं ना सॉल्व करना, कि शो दैट दिस टर्म, जैसे मैंने आपको कहा था शो दैट S12 सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स S8 माइनस S4। अब यही चीज मैं अगर आपको m और n में देती हूँ ना, सॉल्व करना आपके लिए हो जाता है मुश्किल। अब क्या क्या रहा है, सम ऑफ m प्लस nth टर्म, मतलब m प्लस n प्लस a m माइनस n इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। mth टर्म का हुआ है ना, m प्लस nth टर्म का हुआ है, m माइनस nth टर्म का हुआ है। तो इसमें हम करेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू a, लेट द कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू d। a m प्लस n किसके इक्वल होगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1d, है ना। और a m माइनस n किसके इक्वल होगा, a प्लस m माइनस n माइनस 1d। अब हमें टू प्रूव में ये लिखना था, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, पुट कर दो, और ए एम भी निकाल सकते हो यहां पर, a प्लस m माइनस 1d। लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस m d प्लस n d माइनस d, प्लस a प्लस m d माइनस n d माइनस d, d से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम रियलाइज करोगे कि ये एन डी और माइनस एन डी कैंसिल हो गए। बाकी तुम्हारे पास क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में, 2a 2md माइनस 2d। ठीक है। और क्या लिख दोगे, 2 कॉमन ले लोगे, a प्लस, यहां से कैन आई राइट इट लाइक दिस, 2 तो मैंने ओवरऑल कॉमन ले लिया, m d और d में से d कॉमन लिया, m माइनस 1 आ गया। तो इज इट कमिंग इक्वल टू 2am, यही करना है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे केवीएम वाले पेपर में तो आया भी हुआ है। ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना, इसमें ए टर्म mth टर्म कहाँ होगा उसी को सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई। ठीक है। ये भी बार बार रिपीट होंगे। हो सकता है एक ही क्वेश्चन हो पेपर में, बाय चांस आ जाए। बोर्ड्स में चांसेस देखो कम ही होते हैं, बिकॉज बोर्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चलता है कि आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस दे दें, है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस चांसेस कम है, बट यू नेवर नो। if m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, find the m plus nth term। m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, so find the m plus nth term। ठीक है, बस वही पहले वाली, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस, ये ले लेना। अब उसने mth टर्म कहा है, क्या होता है, क्या लिखोगे mth टर्म को, a
प्लस m-1 d। फिर nth टर्म का है तो क्या होगा, a प्लस n-1 d। m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, यही कहा गया। तो यहां से m ले लो, a प्लस m-1 d इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है कि ये इक्वल है, गिवन है ये, a प्लस n-1 d। अब ध्यान से देखना, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ए एन प्लस m इंटू m-1 d, ए एन n इंटू n-1 d। अब इसके बाद क्या करना होता है, a की टर्म को और d की टर्म को इकट्ठा ले आओ, तो ये आ गया ए एम माइनस ए एन प्लस m इंटू m-1 d माइनस n इंटू n-1 d इक्वल्स टू 0। a कॉमन लिया, m-n, यहाँ पे प्लस d कॉमन लिया, देखो क्या होगा, m² माइनस m, या मल्टीप्लाई करोगे -n², क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, और यहां पर प्लस है, तो दो माइनस है, प्लस n हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चे सबको? ठीक है। अब देखो a m-n प्लस d m² माइनस n² माइनस लिया, कॉमन m-n, और यहाँ पर d तो है ही है, यहाँ पे d दो बार नहीं लिखना, एक ही बार लिख लिया ना। अच्छा, m² माइनस n² क्या करेंगे, क्या लिखेंगे m² माइनस n²? m प्लस n। Now can I take m-n कॉमन थ्रू आउट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा कि m और n इक्वल नहीं है। कैन यू टेक इट थ्रू आउट कॉमन? तो a m-n 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 थ्रू आउट डिवाइड हो गया, तो a प्लस d यहां पर m प्लस n-1 इक्वल्स टू 0। ये क्या बनी है आपके पास? आपको a m प्लस nth टर्म ही निकालनी थी, a प्लस, ये आ गया, तो आंसर क्या आया? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। दो क्वेश्चंस है इसमें, अच्छा इसके बाकी तो कर ही लोगे फिर भी। प्रूफ में यही दो क्वेश्चंस जो है कर लो। इसमें लिखा है, इफ द sum of first m terms of an AP is same as sum of first n terms, m is not equal to n, show that sum of first m plus n terms is 0। हाँ जी, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स is same as sum of first n terms। ये 2 कैंसिल हो गया, 2am
जैसे पहले किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें 2 दिया हुआ है साथ में। आई थिंक यही वाला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया होगा। तो यहाँ से 2a कॉमन लिया, m-n। यहाँ से d कॉमन लिया, m² माइनस m माइनस n² प्लस n। यहाँ पे 2a m-n प्लस d m² माइनस n² माइनस कॉमन लिया m-n। सो 2a लिखा, m-n लिखा, d, तो यहाँ से आ गया m-n, m+n माइनस m-n इक्वल्स टू 0। तो फिर वही थ्रू आउट m-n कैंसिल हो गया, 2a प्लस डी में m+n -1 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास रिलेशन। निकालना क्या है? सम ऑफ फर्स्ट m+n टर्म्स। ठीक है, तो क्या करेंगे? m+n डिवाइड बाय 2, 2a प्लस m+n-1d। और ये तो हम कैलकुलेट करके चुके हैं कि ये किसके इक्वल है, ये अंदर वाली टर्म 0। तो m+n डिवाइड बाय 2 इंटू 0, तो आंसर क्या आ गया? समझ में आ गया? तो सम ऑफ m+n टर्म्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ ना, वो घर से ट्राई कर लेना। इसमें अब कुछ नहीं रह गया ज्यादा, थोड़े बहुत स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स रह गई हैं जो मैंने एग्जाम्पलर से ली हुई हैं। अच्छा, इसमें थीफ वाला क्वेश्चन करवा दूंगी आपको, और कल का कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो जाएंगे। एपी में इन जनरल किसी को डाउट्स हैं? असाइनमेंट पूरी सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब हमारे पास है, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n and the nth term is 1/m. Mth term is 1/n, nth term is 1/n. Show that the sum of mn terms is half into mn plus 1। बिल्कुल सेम वे में सॉल्व होगा, एक बार ट्राई करना। ठीक है, एज होमवर्क ले लो ये। कल क्लास में ये प्लस एक दो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, और जो हमारी एग्जाम्पलर से है, प्लस जो क्वेश्चंस मुझे लगता है केस स्टडी में आ भी सकते हैं, वो करवा दूंगी। और कल कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत आसान है, उसी पे क्वेश्चंस करेंगे।